दोस्तों ट्रिपल एस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपको बताऊंगा एक्सरसाइज नंबर 13.3 क्लास 10th एनसीईआरटी एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें क्या है सॉल्यूशन मैं बताऊंगा इस एक्सरसाइज का। नंबर 1, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसमें क्या है एक स्फीयर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का, उसको क्या है मेल्ट किया जाता है और उससे हम बनाते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो उसकी क्या है हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे सवालों में क्या है जब भी एक चीज़ से हम दूसरी चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो एक चीज़ का जिससे बना रहे हैं दूसरी चीज़, उन दोनों का क्या है वॉल्यूम बराबर होगा क्योंकि सेम चीज़ से बना रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसमें क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने उसकी R1 रेडियस मानी है तो R1 स्क्वायर एच। सिलेंडर की जो रेडियस है R1 मान ली और स्फीयर की जो रेडियस है वो R2 मान ली। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। तो R1 इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, R2 है 4.2 सेंटीमीटर। वैल्यू हम पुट करेंगे, पाई से पाई कट हो जाएगा, 6 इंटू 6 R1 की जगह लिख दिया, R1 स्क्वायर की जगह 6 इंटू 6 इंटू एच इक्वल टू 4/3 एंड R2 दे रखी है 4.2, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। इनको सॉल्व करेंगे, एच इक्वल टू आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। काट पीट करने पे आ जाएगा। नंबर 2, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। इसमें क्या है 3 स्फीयर दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर रेडियस का, एक है 8 सेंटीमीटर रेडियस का, एक है 10 सेंटीमीटर रेडियस का। तो तीनों को क्या है हम मेल्ट करते हैं और उससे एक अकेला एक सिंगल बनाएंगे स्फीयर। तो उसकी हमें क्या है रेडियस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो तीनों का वॉल्यूम है वो बराबर कर देंगे जो नया बनेगा उसके वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ ए बिग स्फीयर, मैंने जो नया बन रहा है उसको बिग स्फीयर बोल दिया, इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स जो लिए हैं। R1 इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर, R2 है 8 सेंटीमीटर, R3 है 10 सेंटीमीटर। इनकी क्या है मैंने तीनों की R1 R2 R3 मान लिया। और जो बड़ा बिग स्फीयर है जो बनने वाला उसकी मैंने रेडियस ले लिया R, स्मॉल r। ओके, तो 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर 1 क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 2 क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 3 क्यूब। मतलब तीनों का मैंने जोड़ दिया है, सम कर दिया है, तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दिया है। तो वो होगा बड़े वाले गोले के वॉल्यूम के बराबर। तो 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू 4/3 पाई, इधर से कॉमन ले लूँगा, ये बचेगा R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू। यहाँ से 4/3 पाई इधर है और 4/3 पाई इधर है, तो दोनों तरफ से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, R क्यू इक्वल टू R1 क्यू प्लस R2 क्यू प्लस R3 क्यू। और ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू। तीनों को जोड़ करके आ जाएगा 1728। तो R इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। जो नया जो स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. एक क्या है वेल है कुआं जिसका डायमीटर है 7 मीटर एंड उसकी हाइट है 20 मीटर। ओके, तो उसमें से क्या है जो मिट्टी है वो निकाली जाती है और उससे क्या है एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 22 मीटर है एंड विड्थ जो है वो है 14 मीटर। तो उसकी हाइट पूछिए। ओके, तो जो वॉल्यूम है वेल का वो क्या है एक तरह से सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ ए प्लेटफॉर्म इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा एक तरह से क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को इक्वल कर देंगे। R इक्वल टू क्या है 3.5 मीटर क्योंकि 7 मीटर डायमीटर है, हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। H इक्वल टू 20 मीटर, L इक्वल टू 22 मीटर एंड B इक्वल टू 14 मीटर। ये कैपिटल H मैंने मानी है
प्लेटफॉर्म की हाइट, और जो स्मॉल एच है वो है सिलेंडर की हाइट, मतलब वेल की हाइट। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 22 इंटू 14 इंटू कैपिटल एच, ओके, इक्वल टू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू 3.5 इंटू 3.5 रेडियस आ गई इंटू 20, तो एच इक्वल टू यहाँ से इधर उधर ले जाके काट पीट करेंगे तो आ जाएगा 2.5 मीटर। जो प्लेटफॉर्म की हाइट है वो कितनी आ गई, 2.5 मीटर। ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं है, बस वॉल्यूम आपस में बराबर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. तो ये क्या है, एक वेल है फिर से, जिसका डायमीटर दे रखा है 3 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर, और उसकी जो हाइट है, डीप गहराई जो होती है उसको हाइट ही बोलते हैं, 14 मीटर है। ओके, तो उसमें से क्या है, मिट्टी निकाली जाती है और वो उस वेल के चारों तरफ फैला दी जाती है। तो फैलाने के बाद उसकी जो विड्थ आती है 4 मीटर आती है, इसका मतलब उसकी जो रेडियस है सब तरफ बढ़ जाएगी 4 मीटर। तो 1.5 अगर उसकी रेडियस है तो अब हो जाएगी 5.5 मीटर रेडियस। ओके, 1.5 मीटर थी, उसमें 4 मीटर में ऐड कर दूंगा तो रेडियस हो जाएगी 5.5 मीटर, जो बाहर की उसकी सतह है उसकी। ओके, ये एक तरह से हो जाएगा होलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वेल, जो मिट्टी निकाली जा रही है। वेल क्या है, एक तरह से सिलेंडर है। ओके, तो जो बाहर की जो रेडियस है वो है R1 और अंदर वाली जो रेडियस है वो है R2। ओके, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। आउटर रेडियस क्या है R1 और इनर रेडियस R2। R1 कितना है 5.5 मीटर और इनर रेडियस कितनी है 1.5 मीटर। ओके, तो इसमें से क्या है, अब हम करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, पाई कैपिटल एच मैंने मान लिया इसकी हाइट, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर एच। ओके, R2 क्या है, सेम है, ठीक है, इसलिए मैंने R2 लिया क्योंकि वो इनर है, वही क्या है, वेल की रेडियस है, जो इनर रेडियस है उसकी हॉलो सिलेंडर की। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल एच इंटू 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14। पाई से पाई कट चुका है, ठीक है, ढूंढना नहीं है उसको। एच इंटू 30.25, ये स्क्वायर करने पे ये माइनस 2.25, इधर हो जाएगा 2.25 इंटू 14, सॉल्व करेंगे एच इक्वल टू आ जाएगा 1.125 मीटर कैपिटल एच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसका डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट है 15 सेंटीमीटर। किससे भरा हुआ है, आइसक्रीम से। अब क्या है, आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग ए हेमीस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। ये जो आइसक्रीम है वो कौन के अंदर भरी जाएगी, ठीक है, जिसकी हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। ओके, इसके ऊपर एक क्या है, हेमीस्फेरिकल शेप भी देना है आइसक्रीम को, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सर्कुलर सिलेंडर के अंदर जो आइसक्रीम भरी हुई है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन। n क्या है, नंबर ऑफ कॉन्स, ऐसी कॉन की संख्या, नंबर ऑफ कॉन्स, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। जितनी भी कॉन है उसके ऊपर हेमीस्फीयर होगा तो दोनों का क्या है, हमने वॉल्यूम ऐड करेंगे, ठीक है, तो वही क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। इसमें n का मल्टीप्लाई कर देना, उससे उसकी संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू n इंटू 1/3 पाई R1 स्क्वायर कैपिटल एच लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस 2/3 पाई R1 क्यू। जो हेमीस्फीयर है उसकी रेडियस मैंने R1 मान ली, और सेम रेडियस R1 क्या होगी, कौन की रेडियस होगी, कैपिटल एच, हाइट मान ली है किसकी, कौन की, और स्मॉल एच जो हाइट है वो है सिलेंडर की। ओके, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर है 12 सेंटीमीटर तो हाफ कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। एच इक्वल टू है 15 सेंटीमीटर, R1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड कैपिटल एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे क्या है, इधर से पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 15 इक्वल टू एन, इसमें से अंदर से मैं पाई बाई 3 कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा एन इंटू पाई बाई 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 12 प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब। वैल्यू भी मैंने पुट कर दी है। अब क्या है, इधर भी पाई इधर भी पाई, दोनों तरफ से कट कर देंगे, तो यहाँ से एन इक्वल टू, ये मैंने लिखा है 6 का स्क्वायर 36 इंटू 15, इधर से 3 ले गया हूँ मैं नीचे से दूसरी तरफ, इंटू 3 अपॉन 108 प्लस 54, ये जो 3 स्क्वायर इंटू 12 प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब जो लिखा हुआ है वो 108 प्लस 54 कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा 162। तो एन इक्वल टू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10 कॉन्स, काट पीट कर लेना। Next question number 6. How many silver coins 1.75 cm in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 cm into 10 cm into 3.5 cm? इसमें क्या है, 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस है उसकी 2 mm, इसका मतलब स्मॉल h, हाइट ऑफ द कॉइन कितनी है 2 mm, और उसकी जो डायमीटर दे रखी है 1.75 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी रेडियस, 0.875 सेंटीमीटर। ओके, अब उससे क्या है, हमें एक क्यूबॉइड बनाना है, डायमेंशन हमें दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या है, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, कितने सिक्के चाहिए इतने, तो एन का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बराबर होगा वॉल्यूम, जो एन कॉइन्स हैं उनका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, क्यूबॉइड के। तो एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच, एक तरह से क्या है, ये सिलेंडर की शेप में होता है कॉइन्स, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा एल बी एच, ये मैंने कैपिटल एल कैपिटल बी एंड कैपिटल एच, क्यूबॉइड की लेंथ विड्थ एंड हाइट। ओके, लेंथ दे रखी है 5.5 सेंटीमीटर, विड्थ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3.5 सेंटीमीटर क्यूबॉइड की, और जो सिलेंडर की जो है कॉइन की जो हाइट है वो क्या है 2 mm एंड 0.2 सेंटीमीटर, मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके, तो ये मैं अब वैल्यू पुट करूँगा एन इंटू 22/7 इंटू 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2 इक्वल टू 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, इस सब सेंटीमीटर में, इसलिए ये 2 mm को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ओके, यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। एन इक्वल टू यहाँ पे इधर उधर ले जाके जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 400 कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 cm high and with radius of base 18 cm is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 cm, find the radius and slant height of the heap. ये क्या है, एक बकेट है सिलेंड्रिकल, ओके, उससे क्या बनाना है, एक कॉनिकल हीप बनानी है, कौन बनाना है एक तरह से, ठीक है, जिसकी हीप की क्या है, हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस क्या है निकालनी है एंड स्लैंट हाइट निकालनी है। ओके, फाइंड आउट करनी है हमको, और 32 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है किसकी, बकेट की, जो सिलेंड्रिकल बकेट है, और उसकी जो बेस की रेडियस है वो है 18 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप इक्वल टू कर दूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, तो ये होगा, कौन का क्या होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे मैंने कैपिटल एच हाइट ले लिया और R1 क्या है रेडियस ले लिया। ओके, स्मॉल एच इक्वल टू क्या है 24 सेंटीमीटर, स्मॉल R1 है 18 सेंटीमीटर एंड एच कैपिटल एच जो है 32 सेंटीमीटर, कैपिटल एच किसका है सिलेंड्रिकल बकेट का। तो वन वैल्यू पुट करूँगा 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू 24 इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32। आर क्या हमें फाइंड आउट करनी है, स्मॉल आर जो कॉनिकल हीप की रेडियस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ से आर इक्वल टू आ जाएगी हमारी 36 सेंटीमीटर। अब एल इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, आर स्क्वायर क्या है 1296 प्लस एच क्या है 24 का स्क्वायर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट जो एल है आ जाएगी 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर।
Next, question number 8. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? तो यहाँ पे क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इक्वल टू होगा जो एरिया में जो स्प्रेड कर रहा है वाटर उसका एरिया इंटू हाइट। हाइट उसकी दे रखी 8 सेंटीमीटर, जो क्योंकि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, ये मैंने बताया था। तो इधर वॉल्यूम अगर वाटर का बराबर करना है तो किसके बराबर होगा, एरिया इंटू हाइट के। और हाइट जो वाटर की है दे रखी है 8 सेंटीमीटर, जिस फैलाना है जगह में। ओके, तो एरिया कितना दे रखा है, मैंने कैपिटल ए मान लिया, ये क्या हमें निकालना है। और हाइट कितनी है 0.08 मीटर, ये क्या है मीटर में बदल लिया क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया हुआ है। इक्वल टू 6 इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 1000 अपॉन 3600। ये क्या है, हमने 10 किलोमीटर पर आवर जो दे रखा है इसको मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है। इंटू 30 इंटू 60, 30 क्या 30 मिनट दिया हुआ है तो इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 30 इंटू 60 करके। ओके, अब यहाँ से काट पीट करके एरिया इक्वल टू आ जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर। Next question number, a farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक के बराबर। तो यहाँ पे बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड इंटू टाइम। पाई आर स्क्वायर क्या है, जो पाइप लगी हुई है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा है, सर्किल टाइप है, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर ये होता स्क्वायर टाइप तो हम लेते एल इंटू बी। ओके, लेकिन ये क्या है, सर्किल टाइप है तो लेंगे हम पाई आर स्क्वायर एरिया उसका, ठीक है। इंटू स्पीड, स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है, इनटू टाइम कितने टाइम के लिए हो रहा है, तो यही होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का वॉल्यूम। टैंक का वॉल्यूम क्या है, वो सिलेंड्रिकल टैंक है तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। उसकी रेडियस मैंने कैपिटल आर ले लिया और जो पाइप है उसकी स्मॉल आर ले लिए। ओके, तो स्मॉल आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड स्मॉल एच इक्वल टू 2 मीटर। ये टैंक की हाइट है स्मॉल एच। कैपिटल आर इक्वल टू 5 मीटर, ये क्या है, टैंक की रेडियस। तो यहाँ से जो स्मॉल आर है 10 सेंटीमीटर, इसको क्या है मैं मीटर में बदलना है क्योंकि सब कुछ मीटर में दे रखा है तो सब कुछ मीटर में बदल लो, यूनिट सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। तो 10/100 ये क्या हो गया मीटर में, इंटू 10/100, ये पाई से पाई दोनों तरफ काट दिए, इंटू 3 इंटू 1000 अपॉन 3600, ये क्या है मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है किलोमीटर पर आवर को, इंटू टी इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2। तो यहाँ से टी इक्वल टू आ जाएगा 6000। ओके, ये क्या है सेकंड आएंगी। अब इसमें 60 का अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये मिनट आ जाएंगी 100 मिनट्स। तो जो टाइम आएगा जितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है वाटर वो कितना आ जाएगा 100 मिनट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब SSS स्टडी चैनल।